चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिटिंग कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। जब लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है ना। ध्यान दीजिए, हमने लिमिट का ही है, लिमिट में ही हमने अभी चलना है, जो पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या तो हम पढ़ेंगे अभी। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is defined as क्या the largest क्या largest value या number largest integer that इसका ध्यान रखना है, that इसका होता है लेस देन और क्या इक्वल टू क्या x। यानी हम लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज द है ना लार्जेस्ट इंटीजर है ना, या कैसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ फंक्शन है ना दैट इज लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू। इस बात को समझना है, यहाँ पर ये लिखा गया है, यहाँ पर इस बात को समझना है, लेस देन और क्या इक्वल टू x। कैसे इसको सबसे पहले तो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेस देन एंड इक्वल टू। तो बात समझ, हिंदी वाले समझ रहे हो कि लेस देन और इक्वल टू क्या होता है। लेस देन जो दिया है उससे कम नहीं, ज्यादा नहीं, कम दिया एकदम उसी का बराबर होगा। तो कैसे होगा आप देखोगे कि कम या उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। और वो इंटीजर है, उसमें जो गिवन होगा उसमें जो उसका इंटीजर होगा वही उसका आंसर होगा। सोनू क्या हो रहा है? ठीक है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बात कर रहे हैं क्यों? तो डिनोटेड बाय क्या इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ये अगर x हमने कहा है तो x इस तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होगा, क्या होगा स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर ये ऐसे होता है, ये डबल यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे भी होता है, बट ये बहुत ही कम चलता है ये ऐसे। या फिर आपको इस तरह से ये पढ़े हैं सर, शायद पढ़े हो, उसमें बताया था हमने, रिलेशन फंक्शन बताया था उसमें। हाँ सर बताया था, रिलेशन फंक्शन में बता चुका हूं मैं, उसी के साथ रिमाइंड करूंगा, फिर हम लिमिटिंग लेंगे। हाँ, आपने भी ये जो आपका है मेनली, ये इसको हम क्या जानते हैं, फ्लोर हाँ सर फ्लोर ग्राम फंक्शन, इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं इसको। नहीं अरे यार लग रहा है एकदम पढ़ा हुआ है, फ्लोर इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, है ना, वैल्यू देता है। हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब है। लेकिन हमने मेन पढ़ना है यहाँ ग्रेटेस्ट है आपका ग्रेट फंक्शन, वो समझिएगा पहले। तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ से समझेंगे साहब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप, समझ नहीं सकते हो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसको, ग्राफ बना के समझेंगे कि आखिर है क्या ये, है ना। तो हम लोग ग्राफ पहले बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए, जैसे थोड़ा सा मैं ये बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
ये अगर ऐसा लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ यहाँ 1 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 1, तो इसका आंसर तो 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 1 होगा, है ना। अगर ये लिखी गई है 1.2 लिखा गया है, हाँ तो 1 होगा, तो भी 1 होगा। अगर ये लिखा गया है 1 पॉइंट क्या है 5 होगा, तो भी क्या होगा 1 होगा। अगर ये लिखी गई है 1 पॉइंट अगर 9 भी है तो भी क्या होगा, हमेशा लो वैल्यू देता है। वो क्या है ये बोले यहाँ लिखा है लेस देन और इक्वल टू x, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें लार्जेस्ट इंटीजर जो दिया गया है उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो उसका आंसर होगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, उसमें जो गिवन उसके बड़ा इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो बड़ा दैट मींस क्या कि इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर को डेसिमल होता है नहीं, इंटीजर क्या होता है माइनस में या प्लस में, जो होल नंबर है, जो होल नंबर है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या है इंटीजर है। -4 -3 -2 है ना, माइनस इंफिनिटी तक 0 1 2 3 प्लस इंफिनिटी तक, ये सब क्या है इंटीजर है जी। पॉइंट में कभी डेसिमल में इंटीजर नहीं होता है ना। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर आपका 1 हो तो 1 हमने पता 1 तो इंटीजर ही है, 1.1 1.1 हो 1.2 हो 1.3 हो 1.4 हो 1.5 हो 1. यहाँ तक 9 तक हो, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 2 बन जाएगा ना पर। तो इसमें लार्जेस्ट इंटीजर हम ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा इंटीजर पूर्णांक संख्या, ये ना सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या। तो बताइए 1.9 में सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन है 1 है जी, 1 है कि नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। बात समझ में पर है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आपको बुक मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए ध्यान समझिएगा आप कि अगर इसको हम दिखाना चाहते हैं, इस चीज को हम दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि हमारे पास जो 1 की वैल्यू हमने जो या 1.2 जो लिखा है ना, यानी जो भी वैल्यू जाएगा उसका इंटीजर उससे कम या फिर कम वही हो जाएगा, उससे कम या फिर क्या है जो कि मैंने वही हो जाएगा, ही ना है जी है। जैसे मान लीजिए हमने अगर लिखा हमने 3 पॉइंट क्या लिखा 6 लिखा है, ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, है ना। और अगर 3.1 भी लिखा होगा तो भी आंसर क्या होगा 3 होगा। सर कितना हो रहा है तो वही होगा आंसर। ये सबसे बड़ा इंटीजर कितना है, इसमें बड़ा इंटीजर कितना है 3 है जी। 3.0 से लेकर 3.9 तक आंसर क्या होगा उसका 3 होगा। लेकिन बात यह है, मैंने कहा एक और लेते हैं कि अगर मान लीजिए 0 पॉइंट का लिखा है 25 लिखा है, ऐसे लिखा है, एक और लिखा मान लीजिए 0 पॉइंट का लिखा है, चलिए 89 लिख दिया है, इसका आंसर कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये तो इंटीजर है नहीं, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा 0, ये वाला, क्योंकि इससे लेस, इससे क्या होगा लेस, उससे लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इंटीजर है मिला तो, या फिर उसके इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू करूंगा तो फिर पॉइंट आ जाएगा, जुड़ आ जाएगा, तो हो नहीं सकता। हाँ इसमें चला, इसमें इक्वल टू चला, देखो इसमें लेस नहीं चला, इसमें क्या चला इक्वल टू। मैं अगर ये लिख दूं किसी भी मैं लिखा तो क्या होगा ये इक्वल टू चला, ये वाला बात है इक्वल टू x, यानी ये x है जो हमने x लिखा, इस सब x पे लिखा गया है ये सब, तो ये x चला है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा 4 पॉइंट, अगर 1 भी लिख दिया मैंने तो भी आंसर क्या 4 पॉइंट, हमने 9 भी लिख दिया तो भी क्या आंसर होगा 4 पॉइंट यार 4 पॉइंट सर बोल के नीचे वो आज चला रहा है 4.11 बोल रहा है सर 4.11 है, तो भी क्या होगा है कुछ होगा 4.11 है, ध्यान दीजिए। अरे भाई इसमें सबसे बड़ा इंटीजर तो 4 ही रहेगा जी, 4 ये लिखिए 4.1 2 3 4 5 9, चाहे जहां तक चले जाए
तो भी आंसर क्या होगा इसका? बस ठीक। आप ये बस समझो हमने एक पॉइंट लिया, एक डेसिमल लिया, तो इसका मतलब इसका आंसर इसलिए 3 और 2 और 4 होना है, ऐसा नहीं। आपको डेसिमल के बाद चाहे जितना डिजिट है भाई 1 तो ये जो होगा 1 तो छोटा ही ना है ये, हैं? तो उसका आंसर क्या, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या है? 4 है। अब मोबाइल बंद कीजिए, जैसे चालू है तब सब बंद कीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिए। लेकिन मैं अबे कह दिया, हमने ध्यान समझिएगा, मैंने कह दिया कि 0.75 है, समझिएगा ये नेगेटिव है। हाँ और एक मैंने लिया 0.75 भी है लेकिन पॉजिटिव है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है? माइनस है। समझना है। अभी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा, ग्राफ से और भी इजी समझ आएगा आपको। ग्राफ एकदम समझ बड़ी समझोगे। देखिए समझिए, लेस देन और इक्वल टू x, इक्वल टू तो समझ रहे हैं, इक्वल टू वही होगा जहां पर सिर्फ खुद ही पूर्णांक संख्या है, खुद ही इंटीजर है ना? इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी पूर्णांक संख्या तभी इक्वल टू वाला कंसेप्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही डेसिमल में आएगा वो इक्वल टू वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। मीटर बाबू ध्यान दीजिए, आप में कमी यह है कि एक तो चलो कुछ छूट जाता है पढ़ने में, उसके ऊपर क्या है कि आने के बाद भी ध्यान नहीं देते हो, अपने में लगे रहते हो। तो थोड़ा जहां से पढ़ने का मतलब कि जहां से आए वहां से पकड़ने की कोशिश करना चाहिए, गेन करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये सब आप लोग नहीं समझते हो, है ना? कुछ आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही। ध्यान दीजिए, तो 4.1 हमने कहा इक्वल टू का कंसेप्ट, इक्वल टू कंसेप्ट इसमें लगा, ये 1 में लगा कंसेप्ट, इक्वल टू वाला कंसेप्ट। लेकिन जैसे ही डेसिमल वाली कहानी आ जा रही है वहां पर कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? ये लेस देन वाला। कौन सा आ रहा है? ये लेस देन कंसेप्ट आ रहा है, ये वाला, ये चीज आ रहा है ना? बात समझ रहे हैं? अब मैंने कहा कि हमने उसी चीज को एक बार नेगेटिव ले लिया और एक बार पॉजिटिव ले लिया, है ना? तो पहले चलिए पहले पॉजिटिव वाला बता दीजिए आंसर क्या होगा। आंसर इसका 0.75 ये बोलना है नवनीत को। अब बोलेगा कि हम तो समझे ही नहीं है, तो समझे नहीं है, समझे को कोशिश किए कभी? आप पेन में लगे हुए, मोबाइल में लगे, कभी कभी कुछ कभी उसको उठा रहे हो, बोलिए 0 होगा सर। 0 होगा मतलब बोल देता भी बोल दिए नहीं सर, कान से इधर भी होता है, कान इधर भी होता है। आप सोचो कि कान से नहीं सुनेंगे तो नहीं पता चलेगा उनको। अरे कान दिमाग में भी कान है, पता नहीं आपको? थोड़ी होता है तो नहीं पता आपको? नहीं सर, तुमको पता ही नहीं। कान दिमाग में भी होता है ना? ध्यान दीजिए, मतलब वो जो आंसर बोला मैं सुन लिया था, नहीं सुना था, लेकिन मैं दिमाग से पकड़ के कहां से बोला है वो, यस उधर से कहां से बोला है वो, बताया खुद ही। ध्यान दीजिए, और ये मैं पूछूंगा सिद्धार्थ से, इसका आंसर कितना होगा? एकदम 0 होगा, क्योंकि लाइक दिस इधर लिया हमने, इधर लिखा था 0.1, इधर था ना? तो भाई उसमें सबसे बड़ा इंटीजर यानी लेस देन क्या करना है? इससे लेस देन जाना है, लेस देन। तो इससे लेस देन तो भाई 0 मिलेगा ना, और इंटीजर 0 है क्योंकि खुद तो इंटीजर है नहीं, है ना? खुद इंटीजर नहीं है तो 0 हो गया। लेकिन अब बोलना है हिमांशु को कि भाई माइनस में आ गए, प्लस में था तो माइनस में तो क्या होगा? 0.75। कंसेप्ट भी लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कौन सा? लेस देन। लेस मतलब इससे कम। बता दिए सर। ये तो मैंने बता दिया कि मतलब थोड़ा अभी बता पाओ। हिमांशु 0. माइनस में माइनस 0.75 0। चलिए, और ये तो पता आपको, ये जो सब सुनिए एक मिनट, हैं? अपने आंसर चेंज कर। बोले क्या बोला? -1 बोला है। ये तो आपको पता है कि लेस देन का मतलब है हमेशा हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो लेस होता है। क्या होता है? लेस। अब ग्रेटर का मतलब क्या हमारा? हमेशा राइट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ये ध्यान रखना है कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा लेस देन होता है, कम होता है। और राइट हैंड क्या होता है? वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, नहीं बड़ा होता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, अभी ग्राफ बनाऊंगा मैं, है ना? तो जब ग्राफ बनाते हो तो ओरिजिन से लेफ्ट क्या लेते हो? नेगेटिव वाला, राइट का अंदर पॉजिटिव वाला। तो लेफ्ट हैंड का मतलब चाहे नेगेटिव में दिया हो या पॉजिटिव में दिया हो, हमेशा आपका नीचे वाला यानी लेफ्ट वाला वो हमेशा क्या होगा? यानी लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा? वो छोटा होगा, लेस देन होगा। नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी कहानी यही है। तो
बोला आपने कि इसका आंसर यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ आंसर क्या होगा -1 क्योंकि आप इससे लेफ्ट चलोगे यानी लेफ्ट चलोगे, इससे लेफ्ट कौन मिलेगा भाई? -1 मिलेगा। यस जैसे कि इसे लेफ्ट कर मिला हमने कि 0 मिला यानी खुद ओरिजिन मिल गया यस है, हर जगह ही मिला है, सब में लेफ्ट मिला है, सब में लेफ्ट ही है, लेफ्ट को ही कहते हैं लेफ्ट है। बात समझ आ गई है ना? अब मैं हम लोग इसमें अब ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ समझिएगा कि कैसे क्या हो रहा है ना? ध्यान दीजिएगा ये, चलिए ग्राफ हमने चैप्टर नंबर 2 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, फिर समझिएगा आप पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है, ये ओरिजिन है। सर हाँ कोई बोला कुछ? -1 रहता तो सर राइट, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिद्धार्थ ने बोला है कि अगर -1 रहता तो क्या होता? अगर -1 होता तो क्या होता? सुनो, -1 होता तो क्या होता? कितना आंसर होगा? -1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू कितना होगा? -2 होता है। चलिए इसने बोला -2 होता है, ठीक है, जो भी बोला है अभी फिलहाल ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। चलो आंसर 0 बोल दिया है, -2 भी बोल रहा है, 0 बोल रहा है, -1 का है ना? और ध्यान रखना है, यानी अभी तक कंसेप्ट मतलब इसका दिमाग में नहीं गया है ना? मुझे लगा गया इसलिए मैंने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, है ना? अगर ऐसा कुछ बच्चे अगर है अभी भी तो बता दीजिए दो कि हमने नहीं माइंड में किया है। और ये बोलना है इनको, नवनीत को, इन्होंने बोला है 0 भी बोला है और -1 बोला है, नहीं -2 बोला है। अब बोलिए इधर आओ गया, इधर आओ गया, कितना टाइम सर कथी -1 होगा। सिद्धार्थ जल्दी नहीं सर 0 होगा। 0 होगा, 0 चलो आप 0 बोला है हाँ? -1 होगा। एकलव्य, हिमांशु, खुशी -1 का क्या चल रहा है? ध्यान दीजिए पर बाबू, ये -1 की बात हो रही है ना? तो ये बताइए पर पहले सारे सही बैठो तो ठीक बैठो, आप पहले हुकुम मतलब हो गया -1 बाबू बताइए कि -1 खुद एक इंटीजर नहीं है क्या? पूर्णांक संख्या नहीं है क्या? अरे -1 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? हैं? तो इसमें क्या हाल है? फिर आप इधर क्यों घूम रहे हो? हैं? आप देख रहे हो कि ले जाने वाली प्रॉपर्टी इसमें तो नहीं आएगी, इक्वल टू और का मतलब क्या होता है? या तो ये रहना है क्या, तो ये रहना है तो इक्वल टू x, इक्वल टू ये x है, ये x हमारे x के प्लेस पर -1 है, तो भाई -1 आंसर हो गया। इसमें क्या दिखता? हाँ, अगर ये होता हमने ये कहते कि थोड़ा सा भी -1 पॉइंट क्या, अगर 1 हो गया 2 हो गया 3 कुछ भी हो गया यहाँ पर, तो इसका आंसर ऑप्शन मिल जाएगा -2 मतलब अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट अब लेफ्ट वाला ये प्रॉपर्टी लेफ्ट लाइन वाली प्रॉपर्टी जाएगा, यानी लेफ्ट इस नंबर से लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट में क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। क्या मिलेगा? अब ये जो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, ये पता हमने ग्रेटर डिवीजन x है ना, इस जितने भी हमने लिखा है इस स्क्वायर ब्रैकेट में सब x की वैल्यू लिखी गई है x का, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर किसका आ रहा है? y का। जितने भी आंसर देख रहे हैं ये आंसर देख रहे हैं ये सब y का आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है, ये तो हमने जो लिखा है वो क्या हमारे पास है, ये नहीं y इक्वल टू क्या है? डिवीजन फंक्शन है, तो जो इसका आंसर आएगा वो y का आंसर आएगा, यानी हम इसको जो ड्रॉ करेंगे अभी हम y एक्सिस को, तो जो y एक्सिस पर है वो आंसर होगा, क्योंकि जब x वाला पुट करते हैं तो क्या निकलता है? y निकलता है ना? और जो पुट करते हैं वो डोमेन होता है और जो आंसर आता है वो रेंज होता है। तभी यहाँ डोमेन और रेंज बताना होगा कि ग्रेटर इंटीजर का डोमेन और रेंज क्या होता है, अभी हम करेंगे हम लोग, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। आइए तो यहाँ आइए हम लोग यहाँ नंबर करते हैं, यहाँ पर कुछ इस पर आइए, ये मान लीजिए 1 है, यहाँ क्या 2 है, 3 है, इधर से 4 है ना,
5 है, 6 इस तरह से लिया गया हमने x से। चलिए ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 जो भी है नहीं तो छोड़ते हैं y है। इधर क्या है -1 -2 -3 और क्या माइनस क्या 4 -5 जितना मर्जी ले लो कोई दिक्कत नहीं इससे है ना। ये डायरेक्शन नेगेटिव है, देखिए लेफ्ट क्या है लेफ्ट नेगेटिव, इधर राइट पॉजिटिव, ऊपर क्या पॉजिटिव, नीचे क्या नेगेटिव। तो ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 समझिएगा आप। ये ओरिजिन से लेकर हम लोग 1 की बात करें तो अभी आपने देखा आपने कि 0.1 0.2 0.3 0.9 तक होगा तो तभी जीरो आएगा, तभी क्या आएगा आंसर जीरो है ना। तो जीरो यानी जीरो का क्या डेफिनेट है ना जीरो है ना। तो आप इसका ग्राफ हम बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनेगा भाई कैसे ध्यान दीजिएगा। ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हमने पता आंसर जीरो आ रहा है, क्या है जीरो है ना। तो इसको हम क्या करेंगे पूरा इसको पेंट कर देना है, पूरा फिलअप कर देना है और यहाँ पर आना है यहाँ तक है, यहाँ तक आकर इसको छोड़ देना है ऐसे। याद आया कुछ सेट में क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो जब हम जो फिलअप करते हैं इसमें भरते नहीं है वो होता है ओपन इंटरवल और जब हम ये भर दे पूरा तो क्या क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब एकदम वो आंसर है उसमें इंक्लूड है, ओपन में मतलब जो ये 1 पॉइंट है जो 1 है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 उसमें शामिल नहीं है। नहीं ये फिलअप नहीं है, ये फिलअप नहीं है, हाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है राइट। अब दिख जाएगा, नहीं अब दिख रहा थोड़ा है ना। आइएगा ये समझ गए ना। पर आपने बुक में ऐसा ग्राफ बना हुआ देखा होगा, चैप्टर नंबर 2 में बना हुआ है, लेकिन कैसे समझेंगे आप समझिए एक बार। शायद मैंने रिलेशन फंक्शन में समझाया था, नहीं समझाया था, या समझाया था जो भी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने 1.1 से 1.9 तक अगर वैल्यू होगा लाइक दिस है ना, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा, ये ना आएगा। लेकिन कहाँ कौन सा 1? अरे हाई वाला 1 वाला y पर ना, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है किसका आ रहा है y का। आओ समझिए ध्यान से इसको, y का आंसर कौन सा आ रहा है y वाला आंसर है, नहीं आ रहा है। तो भाई तो y तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट से 1.9 तक होगा, उसका आंसर 1 होगा। कौन सा 1? अरे y वाला। तो ये 1 यहाँ पर ना है, यहाँ पर इसके सामने आ जाइए, इसके सामने आइए और ये पूरा क्या कर दीजिए पेंट कर दीजिए। अब 2 तक लाइए और इसको छोड़ दीजिए। गुड, समझ आ रहा है टेबल? समझिएगा काचू ऐसे दिए बताइए सही, यही ना नहीं सही पूछा, यही ना बता दूंगा। तो देखिए इसका मतलब ये होगा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने अभी देखा, नहीं बताइए ऊपर वाला वही बता रहा हूँ, समझना ही है कि जीरो, ये भी बता फिर वो बताऊंगा कि 0.1 से अगर जीरो है, अगर जीरो है, किसी ने बोल दिया कि जीरो का आंसर क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा जीरो। लेकिन जैसे ही आपको 0.1 से शुरू हुआ, क्या आंसर जीरो ही होगा। लेकिन जीरो होगा और यहाँ पर यहाँ तक कि 0.9 तक होगा तो भी आंसर क्या होगा, यानी डेफिनेट है कि आंसर जीरो हो रहा है जी। तो जिधर आंसर डेफिनेट है उसको कर देना है क्या, ये जो गोला है ना फिलअप कर देना है, ये लाइन खींचना है। और 1 तो डेफिनेट है नहीं, अरे 1 तक अप्रोच नहीं कर रहा है, 1 तक जा रहा है, लेकिन 1 आंसर नहीं है ना, तो 1 में से फिलअप नहीं करना, गोल सर्कल बनाना है लेकिन इसको फिलअप नहीं करना, भरना नहीं है इसको। अब समझ आया? अब देखिए हाँ, तो अब हम चलेंगे 1 के बाद। तो 1.1 से लेकर 1.1 1.2 डॉट 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 1.9 तक होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 ये 1 यानी फिलअप। तो 1 तो कौन सा 1 जो y को है ना 1 वो आंसर आता है, ये और आंसर आएगा ये y। इसके सामने जाना है, ऐसे सामने जाना है और ये गोला भर देना है और कहां तक 2 तक जाना है और 2 में सर्कल छोड़ देना है। आप समझ आया?
नेक्स्ट अब हम चलेंगे कि 2.1 से 2.9 तक होगा, उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। कौन सा 2? y वाला 2 y वाला 2। तो यहाँ सामने आएंगे, फिल अप कर देंगे उसको यहाँ नीचे यहाँ फिल अप कर देंगे ऐसे, और 3 के पास में जाके 3 के पास में तो जाएंगे, रुक जाएंगे। सर्कल बनाने के बाद ज्वाइन कर देंगे। समझिए ये पर। जी सर। इसका मतलब है इस सर्कल को जो फिलअप नहीं किया, इसका मतलब है कि भाई पूरा पक्का 3 नहीं है, 3 नहीं 3 से कम ही है ना? मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्क्वायर ब्रैकेट में लिया भी गया तो 3 नहीं लेंगे, वो कहां तक लेंगे? 2.9 तक ले सकते हैं, इसलिए 3 पर पूरा फिलअप नहीं किया गया है ना? 3 एक्सक्लूड है, यानी ये 3 जो है ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, जो सेट्स में समुच्चय में हम पढ़ चुके हैं। आइए अब 3.1 से 3.9 तक होगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 कहां 3 है? तो यहाँ पर तो हमने यहाँ से जाना है, यानी इसके साथ ये ना पूरा क्या करना है, इसको फिलअप करना है। और ये ऐसे ही, और 4 पॉइंट्स होगा, 4 सामने जाइए, इसके सामने आइए, तो क्या होगा? ये पूरा फिलअप हो जाएगा। अब 5 तक आएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। लेकिन अब नेगेटिव की बात है, नेगेटिव में मतलब मैंने कहा ये तो चलता रहेगा इसी, लेकिन नेगेटिव आई है, ध्यान समझिएगा नेगेटिव में। अभी हमने ये वैल्यू लिखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। चलिए हमारे पास है ये ओजन है 0 है, यानी है ना? तो मैंने कहा कि 0 पॉइंट अगर -0.1 है, क्या है? -0.1 -0.1 का आंसर क्या होगा? -1 -0.5 दे तो -1, -0.9 दे तो उसको ओपन ब्रैकेट यानी हर हालत में -1 तो हो रहा है। कौन सा -1 भाई? ये वाला -1 नहीं, y वाला, ये वाला -1 हो रहा है ना? बात समझ रहे हैं? यानी ये -1 तो आंसर हो रहा है y पर, x पर नहीं, x वाला पुट कर रहे हैं, है ना? दैट मींस क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है इधर वाला ये आंसर हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा? आंसर हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना? और सर वाई वाला आंसर y वाला आंसर होगा, ध्यान दीजिए। तो y वाला आंसर होगा, तो हमने ये जो -1 की बात आ रही है ना, तो -1 तो डेफिनेटली का -1 ही डेफिनेट रहा है ना। जैसे 0 वाला था, इधर 1 से 1 सामने, 1 सामने है, सामने जाना है, तो हमने यहाँ भी क्या आएंगे? सामने आएंगे, यानी 1 -1 के सामने और 1 के सामने, तो यही फिलअप करोगे, है ना? और क्या रहा है, हमने इधर लाइन ले जाना, कहाँ लगाना है? सबसे पहले तो 0 और खुद फिलअप किया होगा, 0 और खुद ही देखो, पहले हमने फिलअप करेंगे, आई समझिए। पहले अगर हम फिलअप करते हैं तो ये तो इधर से इधर आंसर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आंसर आ रहा है, तो इधर इधर बढ़ेगा, यानी पहले हम अगर यहाँ फिलअप करते तो इधर हमारा आंसर मतलब ये -1 वाला आंसर, ये वाला आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है -1, तो इधर से मतलब ये बढ़ जाता है यहाँ से कि -1 का आंसर आता है, तो -1 क्या हमने -2 रहेगा, 2.5 रहेगा, तो 2 आएगा। -2 आएगा, नेक्स्ट बनाएंगे हम -2 वाला, -1 से रहेगा कुछ भी रहेगा तो आंसर कितना आएगा? -2। देख कहाँ पर? यहाँ पर, तो क्या एक यहाँ होगा और एक क्या, एक यहाँ होगा, ये ना। अब इसमें कौन फिलअप होगा? लेफ्ट वाला फिलअप होना है, तो लेफ्ट कौन है? हमेशा लेफ्ट जाना है। फिर अगला जो होगा 3 वाला, तो 3 यहाँ 3 सामने ये, और यहीं तक रहना है, तो एक यहाँ ड्रॉ कीजिए और एक यहाँ। इसका आंसर क्या होना है? ये होना जी। और अब यहाँ ये थोड़ा सा और चेक कर लीजिए, अब यहाँ ये -3 से कुछ भी होगा, -3, -3.1, -3.2, -3.9 तक होगा, उसका आंसर क्या होगा? 4 तक। कौन सा 4? यहाँ 4, ये वाला 4 है, ये वाला 4 है ना। तो एक सामने यहाँ पर और एक 3 तक यहाँ तक, ये छोड़ देना है, तो ये फिलअप कर देना, यही करना है, इन होगा ठीक। और अगला करेंगे 5 वाला, तो 4.1 से 4.9 तक होगा माइनस में, तो किसका आंसर कितना का? -5। तो -5 कौन है?
क्या हाई वाला ले रहे हैं 4 वाला हाई वाला हाई वाला -4 अब 4 तो नहीं हो गया ना। अब 3 वाला अब हम लेंगे 4.1 4.2 4.3 होगा, उसे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कौन मिलेगा 5, ये नहीं मिलेगा और नहीं सर, और नहीं सर। अब नहीं चल रहा चेक करें यहाँ पर है तो यहाँ पर भी यहाँ पर है ना। ये और ये क्या है लेफ्ट सर, और लेफ्ट। लेफ्ट कर दीजिए राइट ले यहाँ पर है ना, ये टीचर हो गया ये ना होगा जी। नवनीत तो पानी भी नहीं गया था वो नहीं आया। नीचे तुम्हारा वैल्यू तो नहीं ध्यान सुनिए। तो ये जो बना हमारा ग्राफ बना कि जब भी होता है लेफ्ट, देखो डेफिनेट वैल्यू को लेफ्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला, इसके ऊपर भी लेफ्ट ही है, नीचे भी क्या है लेफ्ट है। समझ आएगा क्या ग्राफ, ये तो ग्राफ इसका बना है। अब कोई वैल्यू चूज कीजिए यहाँ से, देखिए आपको ग्राफ मिल जाएगा। क्या था -0.75 था, -0.75 था, तो -0.75 किधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, ये नहीं आएगा। तो -0.75 से हमने लेफ्ट जाना, क्या जाना है लेफ्ट जाना। तो बताइए 0.5 से लेफ्ट जाएगा तो कौन मिलेगा, अरे ये -1 मिला सामने, मिला है सामने। चलिए हमने मान लीजिए हमने जाना कितना माइनस जाना, हमने 3.6 जाना है। तो -3.6 का आंसर कितना होता है -4। अरे इसका लेफ्ट जाना है भाई, हाँ सर, यस सर। इसके लेफ्ट जाना है। सब लेफ्ट और राइट -3.6 के लेफ्ट जाना है। तो अगर ये प्लस में होता है, प्लस में होता 3.6 का आंसर क्या था 3 आता +3। लेकिन -3.6 का लेफ्ट जाना है, उससे लेफ्ट, उससे लेस, उससे कम। तो जानते हैं कि नेगेटिव में जितने ऊपर जाते हैं उतने वैल्यू क्या होता है बड़ा होता है। तो इसका सब इससे बड़ा कौन सी जगह है -4। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या आता है -3.4। तो -3.6 किधर जाएगा ना जी, इससे लेफ्ट क्या है बोलिए, -4 है सर। इससे लेफ्ट जो है क्या है -4। ये देखो कि -4 मिला, ये वाला मिला, क्या मिला ऐसे करो। यहाँ से जब हम खोचे यहाँ से करेंगे, किस पे धक्का मारेंगे हम, इसमें जब हम करेंगे ढूंढेंगे, इससे बड़ा ढूंढेंगे, इससे क्या ढूंढना बड़ा, यानी नेगेटिव बड़ा जाना है लेकिन छोटा हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये 3.6 यहाँ मिला होगा, इससे हमने लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट से नीचे लाइन लाइए, नीचे लाइन लाइए, तो लाइन कौन सा मिला हमें -4। बात समझ रहे हैं। अगर मैंने कहा कि अगर यहाँ पर ये रहा कि माइनस में रहा, मान लीजिए 4.9 रहा, समझिए यहाँ पर अब हमें पता है कि इसे लेफ्ट जाना है, यानी लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। तो पहले ढूंढिए कि -4.9 करीब मान लीजिए ये कहाँ मिलेगा, सपोर्टेड यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तब यहाँ मिला है ना। अब यहाँ से नीचे लाइन लाइए, इसे लेफ्ट लाना है, तो लेफ्ट का इधर है ना, इधर से नीचे लाइन जाऊंगा, कहाँ धक्का मारेगा ये, तो इस पर धक्का मारेगा, किसको टच किया -5। 4 सेकंड तो है। 5 फिर समझिए हमारे पास क्या था -4.9। यहाँ लीजिए पहले x को लीजिए, ध्यान दीजिए x पर 4.9 मान लीजिए, यहाँ 5 है -5। तो इस 4.9 से लेफ्ट क्या, तो 4.9 से लेफ्ट जाओगे इधर 4.9 से इधर ना आएगा। तो जब इधर से नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, लंब ड्रॉ करोगे, इस ग्राफ पर कहाँ धक्का मार रहे हो, कहाँ टच कर रहा है -5। इधर -5 आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं पर। तो बाय ग्राफ पिक्चर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू इशू देखेंगे। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर बाय ग्राफ से, ग्राफ समझ, ग्राफ कैसे बना समझ आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको लिमिटिंग करूंगा, क्या करूंगा ध्यान दीजिएगा, अब लिमिट लूंगा मैं कि हाँ बोलिए, हाँ बोलिए लिमिट ऑफ क्या, अभी नहीं रुकिए, ग्रेटेस्ट क्या इंटीजर फंक्शन, इंटीजर मतलब इतना समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे फिर। अब इसमें हिंदी में क्या बताना है, इसमें सब तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ जी। लेकिन नाम खाली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसमें होता है सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब मैं लिमिट की बात करूंगा, तो
इधर लिमिट लिखा रहेगा कि लिमिट x टेंड टू क्या, ये ध्यान दीजिए x टेंड टू कुछ भी यहाँ लिखा रहेगा लिमिट मान लीजिए, है ना, लिमिट 0 हो 2 हो 3 हो 4 कुछ भी रहेगा। चलिए हमने कह दिया, अभी क्या दिया है, क्या यहाँ पर है, हमने ये मान लिया है, ये यहाँ पर रियल नंबर है, क्या यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये क्या है, ये रियल नंबर है, ये ध्यान देना है, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर समझते हो ना, वास्तविक संख्या है, ये इमेजिनरी नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये रियल नंबर है यहाँ पर, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट किसमें एग्जिस्ट करता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, पहले शुरू में पढ़ चुके हो, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, हमने एक बात किया है, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, हम लोग इसको थ्योरेटिकली भी प्रूफ करेंगे कि लिमिट x टेंड टू a और अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन x है तो ये लिमिट इस पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम करेंगे। लेकिन पहले हम इस बाय ग्राफ कर लेते हैं, वो समझिएगा एक बार। आइए चलिए हम लेते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमने लिख दिया है कि लिमिट जो है आपका है ना, ये x टेंड टू मान लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है, शिफ्ट 2 लिखा है, शिफ्ट 2 लिखा है, शिफ्ट 3 लिखा है, शिफ्ट 4 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 1000 लिखा है, मतलब वो डेसिमल में नहीं है। बात समझ रहे हैं अपन? आइए अब देखेंगे इसको कि क्या इसका आंसर एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या देना है कि इस लिमिट का मतलब जानते हो कि अप्रोच राइट से भी करना है, अप्रोच राइट से भी आना है और लेफ्ट से भी जाना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों आंसर क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, तभी ना लिमिट एग्जिस्ट करता है जी, तभी उसका आंसर लिखते हैं कि हाँ भाई लिमिट एग्जिस्ट हो गया है ना, इसका आंसर इतना है। और जब दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात समझते हो शुरू में। चलिए हम इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं करेगा एग्जिस्ट सर, सागर ने बोला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कैसे नहीं करेगा वो समझिए, ध्यान दीजिए। इसमें हमने पता है पॉजिटिव 2 है, हमने नेगेटिव भी लूंगा मैं, ये पॉजिटिव 2 है। अब इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी इसमें हमने शामिल करना होगा। तो अभी भी मैंने बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पॉइंट साइड होगा, दोनों का आंसर एक ही होगा, सेम होगा, तभी इसका आंसर आएगा, तभी एग्जिस्ट करेगा लिमिट, तभी इसका इस सीमा का अस्तित्व होगा, वरना अस्तित्व नहीं होगा। हिंदी बोल दिया ना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जिस्ट करने का अस्तित्व है या नहीं है वो बात ध्यान दीजिए। नहीं सर, कहने का मतलब कुछ समझ में आता है तो कुछ नहीं आता है, जहां पर नया वहां बोल देना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो समझिएगा पर अब देखिए ये 2 कहां पर है, वहां पर है सर, तो इससे राइट, इसे राइट ध्यान दीजिएगा, इसे राइट है ना है, अरे नरुतवा अरे यहां क्या तू मोबाइल में सर्च मार के पता है काम को ध्यान दे रहा है, मोबाइल में पढ़ रहा है सर, कुछ मानसून में चल रहा था क्या, कौन चल रहा है सर, ध्यान दे रहा था, हाथ को ध्यान दे, क्या आपका हाथ देख रहा हूं, आपको कितना अच्छा है, ये हाथ नहीं सर, इसका हाथ थामना है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान यहाँ रखिए, तब समझोगे, थोड़ा सा स्किप करोगे नहीं समझोगे, है ना, नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिए, नहीं सर, रात को होटल में था, कोई लाइट होटल में, अरे वो ड्राइवर ठीक कर करके परेशान रहता है बेचारा, क्या करेगा वो, है ना। ध्यान दीजिए, पर रात में भी उसे टावर पे था, वो उससे बात करता है सर, अभी तुम्हें टावर पे जा बात सही है सर। ध्यान दीजिए, पर एक अब चुप हो जा, हो गया कहां से, तो समझिए, पर इस 2 के राइट में इधर है ना, इस 2 के राइट, हमने कहा राइट का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट बताइए ना, है ना, सिर्फ इंडियन की बात है तो ले देना नहीं, ले देना चलते चल, लेकिन अब यहाँ दोनों चल रहा है भाई, लिमिट की बात है ना यहाँ पर, तो लेफ्ट भी चल रहा है और राइट भी, ध्यान दीजिएगा। तो 2 के राइट कितना है, यहाँ लाइन खींचो, यहाँ 2 राइट कहीं भी, यहाँ या कहीं लाइन खींचो, तो कहाँ धक्का मारेगा, क्या वैल्यू आया, यस सर, 2 आया, 2 आया, ये देखना, इस पर आपने देखा है, ये लाइन कहाँ जा रहा है, डेफिनिट, ये वाला तो डेफिनिट है नहीं, तो ये है ना, कहाँ जा रहा है ये, मतलब राइट में क्या आया 2, हमें लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं कि जो इस पर आर चला आया है वो कितना आया 2, और अब ये लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसके इधर चलिए, ध्यान दीजिएगा, इसके इधर
ये आ गया। अब ये कौन है? y कहाँ आ रहा है? 1 पे, क्योंकि ये यहाँ रहा था और ये यहाँ 1 है। 1 है, बताइए इसका कितना आंसर आ गया? यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर दिया हुआ x फंक्शन है ना, और उसका लिमिटिंग प्रूव किया हुआ है, लिमिट टू लिमिट है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल नहीं है ना। यानी हम कह देंगे यहाँ पर ये RHL है ना, और नॉट इक्वल टू LHL। therefore ये क्या होगा? क्या लिमिट क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट ए 9 बज गया सर। अरे समझिए बता हो गया सर? बात समझ। समझ गए। सेकंड अगर मैं वो भी लूंगा मैं, लेकिन मैंने कह दिया कि सिर्फ लिमिट कह रहा है 1 into 2 प्लस कह रहा है। 2 प्लस तो सर बात बराबर है ना बराबर कैसे कर रहा है सर? वहाँ पर क्या बात कर मतलब यही समझ रहे हो हैं 2 प्लस में नहीं समझ रहा है, ले अति राइट की तरफ से अप्रोच करेगा। कि 2 प्लस कर दिया, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं कहा था, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ा, लेकिन इसे कह दिया भाई राइट हैंड लिमिट करना है। प्लस का मतलब क्या? राइट हैंड लिमिट करना है। एग्जिस्ट हुआ है। तो बताइए अभी भी क्या आपने राइट हैंड लिमिट किया है? वाह, ये 2 इसका आंसर है, ठीक है राइट से करेगा है आंसर। अब इसे कह दिया इसने थर्ड में कह वो दिया क्या है नहीं है सर? 2 राइट आ दिया हाँ राइट है। चलिए ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे कह दिया ये जो लिमिट है कितना है? 2 माइनस है। सर देखिए ये मत कर ले। क्या ये 2 माइनस 2 माइनस है? 1 तो आंसर 2 माइनस है। लेफ्ट से देखो 2 के लेफ्ट कौन आ रहा है? 1 ये हो रहा 1, या यहाँ भी 1 है तो कैसे 1 आया? यानी ये अगर हमने सिर्फ ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है तो भी ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ रहे हैं बात? चलिए ध्यान दीजिएगा अभी शुरू क्या शुरू फिर ना हाँ -2 वाला कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा है। 1 आंसर मिल गया। अरे -2 का मतलब क्या बाबू? ये ऊपर माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है? -2 नहीं है वो, ये माइनस इंडिकेट शुरू से पढ़ते आ रहा है भाई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट है ना, अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। जिसको जाना हो जा सकते हैं। अभी बहुत सी बात की कुछ सीखना भी है ना। हाँ टाइम हो गया, ठीक है। तो क्या है? 1 है, क्या है? तो 1 है। अब तक 1 आ गया, यही ना गया। चलिए अब मैं ये लेता हूँ कि अगर फोर्थ है, अगर ऐसा हो कि लिमिट ये कंट्रोल कितना कह रहा है, समझिएगा आपको। -2 है, -2 है। तो इधर आप एग्जिस्ट नहीं करना है। अब इस पर प्लस माइनस नहीं किया मैंने, बैठिए प्लस माइनस मैंने नहीं किया, -2 और -1 समझिएगा। -2 लिखा है यहाँ पर, ये वैल्यू -2, ऐसा हमने प्लस या माइनस इंडिकेट नहीं किया, राइट हैंड या लेफ्ट लिमिट हमने नहीं कहा। तब क्या होगा? अब यहाँ आएगा -2, ध्यान दीजिए -2 किधर है? यहाँ पर है सर। तो इसका लेफ्ट भी लेना पड़ेगा और राइट भी लेना पड़ेगा। ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बताना है नॉन को कि भाई -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा। -2 इधर -2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL -3 बोला -3 वाला तो सत्य बोलिए, मुझे सुना दे। सर कहां पे बोले? -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर मैंने पूछा कितना होगा? -2 हां सर -2 होगा। अच्छा उन्होंने बोला -2 होगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट कितना होगा? राइट हैंड लिमिट 2 से 2 ना -2 की राइट हैंड लिमिट, इसी का पूछ जो राइट हैंड लिमिट, जैसा कि मैंने इसको सॉल्व किया था 2 वाले को, -2 पर बात कर रहा हूं मैं, -2 की राइट हैंड लिमिट। एक बार राइट हैंड तो राइट से अप्रोच करना है, लेफ्ट तो लेफ्ट से अप्रोच करना है, वो भी 2 होगा। इन्होंने बोला कि -2 पर लेफ्ट हैंड भी 2 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 2 होगा, इन्होंने बोला उन्होंने नहीं सर, LHL -2 और RHL +2। कौन +2 बोला आपने? यस सर। अच्छा -2 +2 है ना, मतलब डिस्टेंस और बढ़ा दिया नहीं। इतना ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, इतना नहीं सुना। फिर ध्यान समझिएगा, जिनका मिस हो रहा है समझेगा भी। -2 यहाँ पर है ना, तो जब -2 यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट इधर है ना, लेफ्ट ध्यान दीजिएगा।
ये लेफ्ट से इस पर लाइन लगी है। कहाँ धक्का मारा भाई? कहाँ धक्का मारा है? सर माइनस लेफ्ट से माइनस, यानी इसका मतलब यह हो गया इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना गया है? माइनस 3 आ गया है। और ध्यान दीजिएगा, अब माइनस और ये रहा, अब राइट हैंड लिमिट, राइट से धक्का मारिए, कौन आया भाई? ये कौन है रे? -2 ना है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? -2 हो गया। और रिजल्ट क्या होगा? बताइए, दोनों आपस में इक्वल है? दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना? है एकदम सेम, जैसा कि यहाँ +2 पर भी एग्जिस्ट नहीं करता तो -2 पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये समझ लो, याद कर लो कि जब भी कोई इंटीजर रहेगा, इसे इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर रहेगा 1 2 3 4 5 1000 1000 इंफिनिटी है ना, -2 -1000 -500 -100 -3 -2 माइनस में या प्लस में, अगर माइनस इंफिनिटी हो और प्लस इंफिनिटी तक भी होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का आंसर क्यों हो रहा अलग अलग आ रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया अभी अलग अलग आ रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी लिख देंगे हम क्या हाँ, ये नॉट एग्जिस्ट है। मैं नॉट एग्जिस्ट लिख रहा हूँ, ये नॉट एग्जिस्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में यहाँ पर है ना? अब आगे आइए यहाँ पर, अरे सुनो ना, पहले समझ लो, पहले टॉपिक तो पूरा समझ लो, टाइम हो गया पूरा, टाइम समझ पहले कहाँ गए क्लब? आइए, आप आइए सर एक मिनट, क्या हुआ? अरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टॉपिक तो पूरा कर लीजिए, बीच में थोड़ा कुछ समझ नहीं आएगा, टॉपिक तो पूरा कर लो। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं ये लिख दूंगा कि अगर मान लीजिए x क्या है, अभी बताइएगा 3 पॉइंट कितना है? 5 है, बताइए 3.5 है, 3.5 है, दोनों को करना सर, तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। ध्यान दीजिए 3.5 लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। इसका लेफ्ट और राइट, अब देखिए हमने लेफ्ट को पहले कर रखा है, लेफ्ट पहले कर देखो यहाँ पर कि कौन आंसर आ रहा है, समझिए पर कि 3.5 है, तो 3.5 मतलब क्या कभी बीच में आएगा ना? यस सर। तो इसके बीच में अगर हम लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लीजिए, देखिए लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, हमने पता है कि 3.5 कहीं पर आ रहा है, यही 3 क्या है? 5 है। इसके लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा किसी तक मार रहे हैं, फिर आंसर आ रहा है। और इसको राइट से जाएंगे भाई, राइट से जाएंगे लेकिन 4 के पास थोड़े होंगे, 4 के अंदर जाएंगे, क्या जाएंगे? इसमें तक मार रहा है भाई। इसका लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? एडिट कर रहा है। यानी अब बता दूं मैं कि अगर ये पॉइंट में होगा, जब भी डेसिमल में होगा, ऐसा होल इंटीजर नहीं है, जब भी पॉइंट 3.1 3.2 3.9 तक होगा, 10.1 10.2 10.9 तक होगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, खुद वही हो जाएगा, हो ना? 3.3 का हमने अभी तो पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर इसका 3 हो रहा है। अगर 9.9 भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 9 होता है, 9 होता है ना? इसका मतलब क्या, लिमिट में आंसर हो जाएगा, है ना? आइए अब मैं ये करता हूँ कि भाई लिमिट जो दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है? माइनस में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दिया, हमने कुछ अंतर है, इस पर प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, लाइक दिस, हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं किया। आपने देखा 2 था 3 था, कुछ भी था, उस पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना? लेकिन इस पर प्लस माइनस नहीं लगाया, ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसका आंसर आ रहा है। तो कोई डेसिमल में होगा उसका आंसर आएगा, है ना? अगला समझ जाए, नहीं लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? इसको नहीं समझाओगे क्या है, मुझे नहीं बताएगा ये, जब बता देंगे पूछिए। अच्छा पूछ लेते हैं। माइक 3.5 है, इसको भी मैंने प्लस माइनस नहीं किया, माइक 3.5। ये बताइए इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? लिमिट इसका एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, देखा बता देना सर, देखा ना? दादी ध्यान दिया, समझने से हर चीज को समझो, डीपली समझा। ध्यान दीजिए, -3.5 हमने इस पर प्लस और माइनस नहीं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं पूछा हमने, तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड खुद करना पड़ेगा। अब आइए कहां पर है ये? 3.5 माइनस में है, माइनस कहां पर है?
वहाँ से मतलब पहली कभी हमने यहाँ मिलेगा ही ना, ये वाला मिलेगा 3.5 मिलेगा माइनस में ही मिलेगी जी। अब इसके लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट से भी आएंगे हम यहाँ पर, तो किसमें धक्का मारा भाई, कौन है ये और माइनस 4, यस सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 4। अब इसका इफेक्ट मारिए, इसमें धक्का मार रहा और यानी हर हालत में लेफ्ट से भी अप्रोच किया और राइट से भी आया, कौन सा कितना आ गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पूछता, यहाँ पे मैं पूछता आपसे यहाँ पर कि बताइए कि -3.5 का ग्रेटर इंटीजर क्या हो, आप यही बोलते जी, यही बोलते ये एग्जिस्ट कर दिया है ना। कुछ भी ऐसा होगा तो इस आपने यहाँ से क्या समझा कि जब ये पॉइंट में होगा चाहे ये माइनस हो प्लस हो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब होल इंटीजर लिखा 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो 20 हो माइनस में प्लस वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ अलग से दे दिया कि प्लस लिमिट निकालना है कि माइनस लिमिट निकालना है, राइट हैंड निकालना है कि लेफ्ट हैंड, तो एग्जिस्ट अकेला तो है तो एग्जिस्ट कर दिया है। बात समझ गए। और भी एक और सीखा आपने, सारा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने और क्या सिखाया, ये हमने इधर सॉल्व किया, ग्राफ भी सॉल्व किया, इससे एक और आपने सीखा, क्या सीखा भाई सर बनाना सीखा ये कि आपने देखा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाला जा रहा है